अनफॉर्चुनेटली हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हमारे जो नेशनल इश्यूज को हम इग्नोर कर चुके हैं। जब मैं नेशनल इश्यू की बात करता हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जिसका दिमाग जो है टोटल ही से एंटी पाकिस्तान, अब उसने जो एक वाटर बम मारा है हम पे, अभी तक मैंने नहीं देखा किसी सियासतदान ने इस पे बात की हो। वाटर बम से मेरी मुराद जो उसने कृष्ण वाला जो एक डैम जो इनॉग्रेट किया है 24 किलोमीटर की सुरंग बना के, जो कि 27 से 30% वाटर जो हमारा दरिया नीलम में आता है वो खत्म हो जाएगा। मतलब ये है कि इवन हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन जो कि वहां पे वादी नीलम पे चाइनीज की मदद से हमने लगाया था वो अफेक्ट हुआ था। मुझे अफसोस ये है कि ये केस कोर्ट में लेके गए इंटरनेशनल कोर्ट में, और इंटरनेशनल कोर्ट से हमारी हुकूमत ने यानी नवाज शरीफ की हुकूमत ने 10 दिन का टाइम मांगा और ये कहा कि हम आपको डेटा देंगे कि किस डैम के बनने से हमें क्या नुकसान होगा। अनफॉर्चुनेटली लास्ट डे तक ये इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं दे सके। मैं समझता हूं ये एक ऐसा घिनौना जुर्म था उस हुकूमत का जो उनको नहीं करना चाहिए था। देयरफॉर चाहिए था इनको कि जिन लोगों ने वो डेटा नहीं दिया या वो मेंटेन नहीं कर सके या 5-6 दिन में वो डाटा की जितनी फ्लो ऑफ वाटर नहीं दे सके, उनके खिलाफ मैं समझता हूं कि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है लॉन्च होनी चाहिए। और आई हैव डिसाइडेड टू टेक दिस मोटो ऑफ दिस, क्योंकि एक ऐसा कौमी मसला है और दुनिया ने कल ही डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान में पानी की कमी जिन मुल्कों में नुमाया तौर पे आएगी 2025 में, पाकिस्तान में उसका नंबर 3 होगा। क्या कोई इस पे अमल करेगा? क्या हमने प्रॉपर तरीके से इसको प्रोटेस्ट किया? क्या यूएनओ में प्रोटेस्ट किया? आज हालत यह है कि जब ये फैसला हमारे खिलाफ हो गया, पूरी आपकी मिशनरी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वर्ल्ड बैंक से हमें टाइम मिल जाए, प्रेसिडेंट से, इसने टाइम नहीं दिया। इसका मतलब यह है जो आइसोलेशन में जा चुके हैं पाकिस्तान को शायद लोग सीरियस नहीं समझते। और क्यों समझेंगे? जो मुल्क अपने ही मुल्क सिलसिले में अपने ही फ्लो चार्ट जो वाटर का चार्ट है उसका डेटा नहीं दे सका 10 दिन में और अपने खिलाफ फैसला करके बैठ गया। आई प्रोटेस्ट ऑन दैट एंड आई विल इंशाल्लाह रेज दिस मैटर एंड द पार्लियामेंट आल्सो टू हैव अ डिस्कशन एंड द रिस्पांसिबिलिटी should be fixed on those officers or those politicians who have miserably failed to protect the interest of the country. भोलापन किसी स्टेट जो स्टेट का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर होता है उसे भोलापन ऐसा नहीं कह सकता। मैंने क्यों कहा भोलापन, जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। उनके पास एक सीनियर जाता है जर्नलिस्ट और उनसे इनोसेंटली क्वेश्चन करता है और उनके मुंह से ये अल्फाज निकालता है। अब मियां साहब को ये क्लैरिफाई करना होगा कि क्या ये अल्फाज उनके मुंह में डाले गए या एक पॉलिसी के तौर पर उसने किए। लेकिन यहां मैं आपको थोड़ा सा ड्राइव करता हूं, लेके जाता हूं पीछे बैक साइड, थोड़ी सी बैक ड्राइव करता हूं। और आप कॉन्ट्रैक्चुअल एक बनी थी, बुक बनी थी जो कि रेमंड डेविस ने लिखी थी और रेमंड डेविस ने उसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, पाकिस्तान बसीयत कौम और पाकिस्तान की जो इदारे थे उन्हें बुरी तरह से उन्होंने अटैक किया था। और वो किताब लिखाने वाले थे 2 एडिशनल सेक्रेटरी रा, जिनका नाम मैं ऑलरेडी पब्लिक कर चुका हूं। और उन्होंने जाके लिखवाई, 15 दिन बैठे रहे। लिखवाने के बाद विदिन 48 आवर्स उन्होंने उसको मीडिया में डाला और मीडिया में इस अंदाज में डाला कि वो फ्री गई और पाकिस्तान में सबसे पहले वो आई। इसी तरह आपने देखा है कि इंडिया ही की कार्रवाई थी और ये फिर स्टेटमेंट इनकी आ गई। इसके फॉलो अप में आप देखें स्टेटमेंट जनरल दुरानी की को ऑथर्ड बुक आ गई। उन्हें अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने पूरी कौम को दांव पे लगा दिया और वो किस्से कसीदे लिखे जो सिर्फ अलफ लैला की किताब में आप देख सकते हैं। हकीकत में उसका कोई रोल नहीं है। उनके जितनी भी स्टेटमेंट दी है जो मैंने पढ़ी है उसमें 99% जो कंट्रोवर्शियल है, उसमें वो खुद सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। तो मैं ये समझता हूं जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने स्टेप लिया है कि उनको बुला के रेप्रिमांड किया है और उसका उनसे क्वेश्चन किया है और क्वेश्चन करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्त में मेरी एक प्रपोजल है कि हमें किसी भी सूरत में इजी नहीं लेना चाहिए। जो कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करना चाहिए, उसको बवदला नहीं होना चाहिए। हमारी कुछ खामियां हो सकती है, डैम न बना, अपनी नहरी निजाम बेहतर नहीं किए, लेकिन ये जो भारत की तरफ से अब मानसून से पहले आपने खुद जुमले सुने जिस तरह से वो कहता है उनका प्राइम मिनिस्टर कि हम बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे पाकिस्तान को। ये हमने उनकी तरफ हम देखते हैं कि सिंतास तरफ के मुआहदे के तहत हम कहते हैं कि डैम क्यों बना रहे हैं वगैरह।
एक तरफ जंग की सी एक सूरत हालत थी, एलओसी हॉट बेड है, और फिर आबी तनाजे में भी देखें पानी को एज अ वेपन इस्तेमाल करता रहा। पाकिस्तान ने क्या किया है टू सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट? देखिए, भारत के साथ हम मतलब पानी इतना बड़ा इशू है भारत के साथ हमारा कि हो सकता है कि जो हमारी आइंदा जंग भारत से खुदा ना करे हो तो वो कश्मीर पर नहीं, भारत पर हो, पानी पर हो। लेकिन हम वर्ल्ड बैंक के पास भी गए हैं अपने मसाइल को लेकर, और वहाँ हमें कोई बहुत अच्छी समझिए फतह हासिल नहीं हुई या बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं मिली, या जो हमारा मौक़िफ़ था उसकी इस तरह से एंटरटेन नहीं किया। और उसकी बहुत वाज़ेह वजह ये थी कि जो हमारी वाटर डिप्लोमेसी है वो इंतहाई कमज़ोर है, या जो हमारे वाटर डिप्लोमेसी को लोग लेके आगे बढ़ते हैं वो वाटर एक्सपर्ट नहीं है। मैं बहुत इसकी माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि बगलिहार डैम की जिस वजह लिटिगेशंस हो रही थी, तो जिन लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वो लोग थे जिन्होंने 20, 25, 30 साल से पानी पे काम किया हुआ था, और हमारी तरफ से ऐसे लोग थे जिनको इस हवाले से कोई तजर्बा नहीं था। ये बात मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह रही हूँ। तो ये जो इंटेलेक्चुअल कमजोरियां हैं ना, ये सिर्फ वाटर फ्रंट पे नहीं, हर फ्रंट पे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रियां हैं, चाहे फॉरेन पॉलिसी। सही कह रही हैं। ये जो सिंतास मुआहिदा जब हुआ भी था तब भी उस वक्त के ताल्लुक से भी लोग कहते हैं कि यहाँ से एक तरह से वेकेशन के तौर पे राहिल लोग गए थे, एक्सपर्ट्स नहीं थे उस वक्त। बिल्कुल ऐसी जो उन्होंने खासतौर बात की इंटेलेक्चुअल कमजोरियां जो उन्होंने बताई पाकिस्तान की। कसाना साहब, पाकिस्तान की हुकूमतों की बात करें, माजी में मुशर्रफ साहब या उससे पहले की जो हुकूमतें रही और अब जो हुकूमत मौजूद है, किसी की भी प्रायोरिटी हमने नहीं देखी कि पानी के रिजर्वायर बनाने की बात की जाए, इसलिए कि पानी के मसाइल हैं। पावर की बातें करते सब हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, बाकायदा डैम बनाने की तरफ नहीं जाते, जैसे दोनों मसले हल हो सकते हैं। क्या वजह है, ये प्रायोरिटीज क्यों नहीं फिक्स हुई अब तक पाकिस्तान में 30-40 साल के अंदर कि रिजर्वायर बनाने हैं पाकिस्तान में? इसलिए राहील के इसमें सूरत हाल ये है कि हम लोग 4 या 5 साल से आगे सोचने की सलाहियत ही नहीं रखते हैं। हमारा जो मसला है वो बहरान तरजीहात है। जब तक हम हुस्न तरजीहात की तरफ नहीं बढ़ेंगे हमारे मसाइल इसी तरह रहेंगे। देखिए, भारत जो है वो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, उसकी जो हाइड्रो हेजमनी है उसको क्रिएट करना और उसको मेंटेन करना, ये उसकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। अब हम क्या कर रहे हैं पिछले कई सालों से देखिए कि मैंने जाती तौर पे 2 दफा भाषा का इफ्तिताह देखा है और मैं खुद गया हूं वहां पे। अब भाषा किधर है? क्यों नहीं हम बना रहे हैं भाषा? बाकी जो डैम्स हैं हम क्यों नहीं बना रहे हैं? हमारी जो वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी है हम उसको क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? भारत जो है वो उसके हर मुल्क के साथ प्रॉब्लम चल रही है वाटर के हवाले से, नेपाल के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग सिर्फ तकरीरें करते हैं। हमारा जो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पिछले साल 2017 में NDU में एक सेमिनार हुआ था वाटर के ऊपर, उसमें तमाम लोग आए हुए थे सिवाय गवर्नमेंट के और वापडा के। अब वाटर के ऊपर जब बात होगी तो जब अपने ही लोग नहीं जाएंगे वहां पे तो आप क्या पॉलिसी बनाएंगे? अब सूरत हाल ये है कि वहां पे उन्होंने जिस तरह आपने वो शॉर्ट सुनवाया उसका मोदी का, वो तो एक एक बूंद से आपको तरसाने के लिए दरपे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी अभी तक नहीं बढ़ाई है, आपने अभी तक कुछ भी कोई पॉलिसी इस तरह की नहीं बनाई है कि जो 5 से साल तक के आगे जाके सोच सके। हम लोग तो ये हमें क्यों निकाला, हमें ये क्यों डाला, हमें क्यों जेल में क्यों डाला, हम इसे आगे नहीं निकल रहे हैं। हमें कोई ऐसा लीडर ऐसा चाहिए जो अपनी जात से उठ के सोच सके कि मैंने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, मैंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करना है।